Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is our new video of fundamental of ICT. Now in our previous lecture, we started our unit 1, that is fundamental of ICT. And in that lecture, we learn about our computer. Now computer क्या होता है? Computer is an electronic machine. क्या है computer? Electronic machine. Okay. और वो जो हम लोग टास्क परफॉर्म करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ओके. सो कंप्यूटर आजकल हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर हर एक प्लेस पे यूज़ होता है. सो हम लोग को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए. ओके. सो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. जो वो इंफॉर्मेशन हम लोग उसको देखते हैं वो प्रोसेस करता है एंड आउटपुट जनरेट करता है. ओके. देन हम लोग ने पढ़ा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. नाउ हियर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर दैट मेनली 3 पार्ट्स, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. देन वी लर्न द बेसिक्स ऑफ our computer system, that is there are mainly 4 component of our computer system. that are first component, that is हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? मतलब जो भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट बेसिकली नोन एज अ हार्डवेयर. ओके. फॉर एग्जांपल आपके सीपीयू है, माउस, कीबोर्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हार्डवेयर. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क. वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है. देन नेक्स्ट है हमारा डेटा. डेटा क्या होगा? डेटा इज़ अ रो फैक्ट दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोसेस करता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा. देन नेक्स्ट है हमारा यूज़र. यूज़र क्या होता है? यूज़र क्या होता है? यूज़र आर द पीपल जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूज़र. मतलब क्या होता है? जो पीपल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूज़र. सो ये है हमारे मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूज़र. ओके. देन वी लर्न अबाउट अवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. नाउ our today's topic, that is block diagram of computer. Okay. now कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? now here the block diagram of the computer refers to the computer internal organization. क्या होता है ब्लॉक डायग्राम? कि वो क्या रिफर करता है? कंप्यूटर का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इंडिकेट द वे इट्स इंटरनल कंपोनेंट आर ऑर्गेनाइज एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब कंप्यूटर डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा कि उसके सारे कंपोनेंट है, इंटरनल कंपोनेंट है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो हमारा ब्लॉक डायग्राम इंडिकेट करेगा. सो हियर एग्जाम्पल द वे इट्स यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके इंटरनल कंपोनेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो उसके ब्लॉक डायग्राम में आएगा. सो इन सिंपल टर्म द बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द वे इन विच द डिफरेंट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. सो ये जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है वो क्या एक्सप्लेन करेगा और क्या डिस्क्राइब करेगा कि कैसे डिफरेंट यूनिट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर के मेनली 4 यूनिट है. कौन से यूनिट आएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे. ओके. तो 4 यूनिट है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर वर्क करते हैं वो डिस्क्राइब करेगा. ओके. सो यहाँ पे देखो द कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली 4 बेसिक यूनिट. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके बेसिकली 4 यूनिट रहते हैं. फर्स्ट यूनिट कौन सा है हमारा? इनपुट यूनिट. देन आउटपुट यूनिट. देन थर्ड वन स्टोरेज यूनिट एंड थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. सो ये क्या है? हमारे बेसिक 4 यूनिट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. सो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का वो डिस्क्राइब करेगा कि ये जो सारे 4 यूनिट है वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ओके. वो क्या इंडिकेट करेंगे कि कैसे ये सारे कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा. ओके. सो यहाँ पे देखो
दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। देखो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इनपुट यूनिट। जो इनपुट यूनिट है उसमें हम लोग डेटा एंटर करवाते हैं। देन सेकेंड यूनिट है हमारा, यहाँ पे देखो स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में दो टाइप्स के स्टोरेज हैं, सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। देन थर्ड है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो पार्ट है, एक तो कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, देन ये है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र को। ओके, सो ये बेसिकली 4 यूनिट से हमारे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के कंप्यूटर सिस्टम के। तो हम लोग क्या करेंगे, आज ये सारे यूनिट है उसको हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इनपुट यूनिट से। ओके, तो इनपुट यूनिट क्या होता है कि इनपुट यूनिट कॉन्सिस्ट ऑफ 1 और मोर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट में क्या होता है कि उसमें 1 और मोर इनपुट डिवाइसेस आते हैं। ओके, और ये इनपुट डिवाइस क्या है, द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड एज द इनपुट डिवाइस। मतलब जो डिवाइस हमारे कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करने और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से हम लोग को कोई भी टेक्स्ट डेटा हमारे कंप्यूटर में एंटर करवाना है तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइस। देन नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट करना है, पॉइंट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, तो माउस हो ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनपुट डिवाइस। देन आएगा स्कैनर। स्कैनर से हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ओके, तो ये सारे क्या हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो यहाँ पे इनपुट डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट डिवाइस यूज़ होता है टू गिव द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अवर कंप्यूटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इनपुट डिवाइस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट हो गया, इट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, उसका मतलब क्या हो गया कि जो भी यूज़र है हमारा उसे डेटा एंटर करवाने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। किसके लिए, जो यूज़र है उसको फॉर एग्जांपल डेटा एंटर करवाना है कंप्यूटर में तो हम लोग इनपुट डिवाइस यूज़ करेंगे। देन इट कन्वर्ट दिस डेटा इन द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मतलब जो भी हमारा डेटा रहेगा वो वो अलग अलग फॉर्म में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो ये जो हमारा डेटा रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा इन ए कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। देन इट सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। फिर वो क्या करेगा, वो जो डेटा उसने कन्वर्ट किया है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म उसको वो क्या करेगा, उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब उसमें जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए वो उसको डेटा को प्रोवाइड करेगा। देन हियर देखो द कीबोर्ड एंड माउस आर कॉमनली एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के फंक्शन क्या रहेगा, पहले तो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेगा। देन थर्ड पार्ट में क्या करेगा, वो सप्लाई करेगा उस डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, तो ये है मेन फंक्शन ऑफ और इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट इनपुट डिवाइस है आपके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कीबोर्ड है, देन स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, देन टच पैड। देन देखो MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ओके, देन टच पैनल है, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, देन OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओके, सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ आवर इनपुट डिवाइस। ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द गिविंग इनपुट टू अवर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए यूज़ होता है।
देन नेक्स्ट पार्ट हो गया और नेक्स्ट यूनिट है हमारा आउटपुट यूनिट. कौन सा यूनिट नेक्स्ट? आउटपुट यूनिट. सो हियर द आउटपुट यूनिट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट एज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग. ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस किसके लिए यूज़ होता है? तो वो जो है तो डिस्प्ले करवाने के लिए जो रिज़ल्ट है, मतलब इनपुट यूनिट से हम लोग ने क्या दिया? इनपुट दिया. फिर कंप्यूटर ने उस इनपुट को प्रोसेस किया. तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी आपका रिज़ल्ट आया उसको आप लोग को डिस्प्ले करवाना है, तब हम लोग ये आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस यूज़ करेंगे. ओके. सो हियर दिस डिवाइस रिसीव एंड एक्सेप्ट द डेटा इन द बाइनरी फॉर्म. जो आउटपुट फॉर एग्जांपल पहले इनपुट से हम लोग ने डेटा एंटर करवाया इंग्लिश में. ओके. तो उसको क्या करेंगे? उसको इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में. फिर वो आपका जो डेटा है वो प्रोसेस होगा. तो प्रोसेस जो डेटा होगा वो किसके फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में. कौन से फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में. सो हियर आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? इट कन्वर्ट द बाइनरी कोड इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. मतलब आप लोग ने पहले इंग्लिश में डेटा एंटर करवाया होगा, तो क्या करेगा? जो आउटपुट डिवाइस होगा वो क्या करेगा? जो बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी कोड है, उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म मीन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. सो दिस डिवाइस प्रोड्यूस द कन्वर्टेड रिजल्ट एंड शो टू द यूज़र. फिर क्या करेगा? जो आउटपुट डिवाइस है वो प्रोड्यूस करेगा कन्वर्टेड रिजल्ट को और यूज़र को डिस्प्ले करवाएगा. ओके. सो पहले वो क्या करेगा? बाइनरी कोड को, वो बाइनरी फॉर्म में जो भी डेटा है उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाने के बाद वो यूज़र को डेटा प्रोवाइड करेगा. ओके. सो यूज़र कैन ईजिली रीड दैट डेटा बिकॉज दैट इज़ इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. ओके. तो देखो यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, these आर द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस. ओके. यहाँ पे देखो तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? द डिवाइस दैट यूज टू गिव द आउटपुट और डिस्प्लेइंग द आउटपुट टू द यूज़र, दैट इज कॉल्ड एज द आउटपुट डिवाइसेस. देखो यहाँ पे सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर, जिससे हम लोग अपना आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं. ओके. देन प्रिंटर है. प्रिंटर से क्या होगा? प्रिंटर से आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो भी डेटा है उसका प्रिंट निकाल सकते हो. सो आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग प्रिंटर यूज़ करेंगे. देन स्पीकर, मतलब कोई भी आप लोग को साउंड सुनना है हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग क्या करेंगे? स्पीकर यूज़ करेंगे. देन हेडफोन पता है ना आपको, तो जिससे हम लोग स्पीकर से क्या होगा? सबको वॉइस सुनाई देगा. पर जब हम लोग हेडफोन यूज़ करेंगे तो जो यूज़ कर रहा है सिर्फ वही आवाज़ वो सुन सकता है. देन प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर क्या होता है? कोई भी डेटा है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं. ओके. सो ये है सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइस किसके लिए यूज़ होते हैं? आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़र को डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए और रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस यूज़ करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्टोरेज यूनिट. ना storage unit of the computer hold data and instruction that are entered through the input unit before they are processed. मतलब ये क्या होगा? जो स्टोरेज यूनिट है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ने इनपुट डिवाइस से हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया. ओके. तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होने के पहले किस में स्टोर होता है? स्टोरेज यूनिट में. कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज यूनिट में. सो ये स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? वो होल्ड करता है हमारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को बिफोर वी प्रोसेस, मतलब उसको प्रोसेस होने से पहले जो है वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है. देन इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब जब फॉर एग्जांपल वो पहले भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करने से पहले स्टोर करता है. फिर क्या हो गया? प्रोसेसिंग हो गया. ओके. प्रोसेसिंग हो गया तो प्रोसेस होने के बाद इमीडिएट रिजल्ट भी कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइस में. ओके. देन थर्ड वो कहाँ पे यूज़ होता है? फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर रिलीज टू द आउटपुट डिवाइस. मतलब वो कौन से डेटा स्टोर करता है स्टोरेज यूनिट में? पहले तो जब आप लोग ने डेटा एंटर करवाया तो प्रोसेस होने से पहले वहाँ पे स्टोर होता है. फिर दूसरा कब स्टोर होता है?
इमीडिएट रिजल्ट, जो प्रोसेस हो रहा है तब वो इमीडिएट रिजल्ट स्टोर होता है। देन फाइनल रिजल्ट, जो प्रोसेस हो गया उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होने से पहले वो स्टोर करता है। ओके, सो बेसिकली स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी, दैट इज वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके कंटेंट जो है वो इरेज होता है जब हम लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हैं। ओके, दो टाइप की मेमोरी, एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। क्यों वॉलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑफ करेंगे तो भी उसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा। तो हम लोग जब फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो डेटा वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, देन सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों, क्योंकि उसके डेटा है जो वो सेव रहते हैं, वो जब हम लोग कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो उसके डेटा इरेज नहीं हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। ओके, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या हो गया, इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है दैट इज नोन एज द मेन मेमोरी। ओके, और इट यूज टू होल्ड अ पीस ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड रिसेंटली प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है, हमारी मेन मेमोरी है। तो उसमें कौन कौन सा डेटा स्टोर होगा, उसमें कौन कौन से डेटा जो है कि वो होल्ड करेगा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन होल्ड करेगा, देन इमीडिएट रिजल्ट, जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद जनरेट हुआ है वो, और जो रिसेंटली आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो स्टोर करेगा। ओके, जो ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी है। क्यों टेम्पररी मेमोरी है, क्योंकि जो इसका डेटा है वो हम लोग जब कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो वो इरेज हो जाएगा और लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टेम्पररी मेमोरी। क्या बोलेंगे उसको, टेम्पररी मेमोरी। ओके, सो ये जो हमारी टेम्पररी मेमोरी है वो और प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली होती है कंपेयर टू अवर सेकेंडरी मेमोरी। और जो मोस्ट ऑफ कंप्यूटर है वो लिमिटेड प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली आती है सेकेंडरी मेमोरी से और वो लिमिटेड रहती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल देखो हमारे प्राइमरी मेमोरी के, दैट इज़ रैम एंड रोम। रैम एंड रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। देखो यहाँ पे आपको इमेज दिखाती हूँ, ये है हमारा रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम उसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। दिस टू आर आवर प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी, उसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज लाइक अ बैकअप स्टोरेज। वो क्या है, लाइक अ बैकअप स्टोरेज। It store the several documents, program and database. Now this program that we run on the computer are first transferred to the primary memory before it is actually run. मतलब कोई भी डेटा है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने से पहले पहले कहाँ पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। ओके, तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, हमारा बैकअप स्टोरेज है। उसमें बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। ओके, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू अवर प्राइमरी मेमोरी। देन वो चीपर है, मतलब हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है वो कॉस्टली थी पर वो क्या है, ये चीपर मेमोरी के हैं। ओके, देन ये स्लो भी है। और वेन एवर द रिजल्ट आर सेव अगेन इट गेट स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। मतलब पहले कोई भी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेते हैं तो पहले प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से डेटा प्रोसेस होके फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के, दैट इज़ हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, DVD, CD, USB फ्लैश ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क. These are the some example of our secondary storage. So secondary storage क्या है? It is like a backup storage.
जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेल जो प्राइमरी मेमोरी में है वो लिमिटेड स्टोरेज है, उसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके, समझ में आया क्या होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी स्टोरेज है, मतलब आज हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया डेटा तो हम लोग उसको 1 मंथ के बाद भी देख सकते हैं, 1 ईयर के बाद भी देख सकते हैं। पर जो हमारा प्राइमरी मेमोरी थी वो टेम्पररी थी। उसका मतलब क्या, जब हम लोग हमारा कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो उसका डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, पर ये सेकेंडरी मेमोरी का डेटा लॉस्ट नहीं होता है। ओके, समझ में आया। देन हमारा लास्ट यूनिट है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ दिस प्रोसेसर कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम with the help of the basic arithmetic and logic and input output operation। मतलब जो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या है, हमारा मेन प्रोसेसर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। और द टास्क ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन लाइक द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो भी हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अरिथमेटिक टास्क है या लॉजिकल ऑपरेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। ओके, नाउ हियर ये कंट्रोल यूनिट एंड ALU दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारे दो यूनिट है यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Now here the CPU क्या है, that is the brain of a computer and it perform the following task। जो हमारा CPU है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि वो सारे टास्क परफॉर्म करता है। ओके, तो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन रहता है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन है, तो ये सारा कैलकुलेशन कौन परफॉर्म करता है, CPU। देन इट टेक द डिसीजन, मतलब सारे डिसीजन कौन लेता है, हमारा CPU। फॉर एग्जांपल इसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, देन कौन सा डेटा कौन सी मेमोरी में स्टोर करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, CPU। देन इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हमने कौन कौन से यूनिट अब तक पढ़े हैं, एक तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ओके, तो ये सारे यूनिट है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा CPU। ओके, तो इसका काम क्या है हमारे CPU का, कि सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सारे डिसीजन वो लेता है, देन वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमारे ये सारे यूनिट जो है कंप्यूटर के उसको। ओके, सो यहाँ पे ये थे सारे फंक्शंस ऑफ और CPU। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ द CPU। जैसे हम लोग ने आगे देखा कि जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट उसको टुगेदर क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है, ये दोनों मेन पार्ट है हमारे CPU के। दैट इज फर्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द इंटीजर बाइनरी नंबर। इट प्रेजेंट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब ये जो हमारा ALU है उसको शॉर्ट में ALU भी बोलते हैं। ओके, तो वो क्या करेगा, वो क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओके, तो ये क्या करेगा, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सारे ऑपरेशन है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ALU। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो वो क्या, उसमें सारे जो ऑपरेशन है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल के वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो ALU किसके लिए यूज होता है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देन नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। नाउ हियर the control unit control all the activity or operation which are performed inside a computer system। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा ये सारी एक्टिविटीज़ है
ऑपरेशन है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म होते हैं उसको वो कंट्रोल करेगा. सो इट रिसीव द इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सो ये सारे जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए वो सारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो किससे लेता है, मेन मेमोरी से. मेन मेमोरी कौन सी है, हमारी प्राइमरी मेमोरी. ओके. सो ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ऑल द ऑपरेशन लाइक द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सारे ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करेगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ALU एंड CU दैट इज कॉल्ड एज अ CPU. सो क्या बोलते हैं, CPU. ओके. सो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आवर कंप्यूटर. हमारे ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर में, उसको कौन कौन से पार्ट है. फर्स्ट का आएगा आपका इनपुट यूनिट. रुको यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ. देखो ये क्या है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. उसमें हमारे 4 मेन पार्ट है. कौन कौन से, इनपुट यूनिट, देन स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. ओके. तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा कि कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं ये सारे यूनिट में और कैसे वो क्या टास्क परफॉर्म करते हैं. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.